नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के अंतर्गत अध्याय नंबर 9 त्रिकोणमिति देख रहे हैं और इसी का वीडियो हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम प्रश्नावली जो 3 है इसको हम अंतिम वीडियो के रूप में देखेंगे। लेक्चर नंबर हमारा कुल त्रिकोणमिति का 11 है। अब इसमें इतने प्रश्नों को हम क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, पूरे हल करेंगे। हल करने के बाद जैसे हम हल करेंगे ये प्रश्नावली 3 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नावली 4 अर्थात ऊंचाई और दूरी को देखेंगे, जहां से 6 नंबर के प्रश्न जो है अनिवार्य रूप से आएंगे। अर्थात इसके बाद जो वीडियो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन के आधार पे उनको हम बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये दोनों प्रश्न एक समान है, ये दोनों प्रश्न और ये दोनों प्रश्न, यानी 3 ही टाइप के प्रश्न हैं। अगर सरल लगेंगे तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो सबको भी बनाएंगे तो भी आसानी से और जल्दी से बन जाएगा। चलिए देखते हैं। ये दोनों को पहले देखते हैं। क्या दिया, यदि साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, यहाँ पे देखो साइन ए है और कॉस का बी है, तो सिद्ध कीजिए कि क्या दिया है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ए धन बी बराबर 90 अंश होता है। चलिए हम इसी को पहले हल करते हैं। राइट, यहीं पे ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 8, इनको हल करते हैं। क्या दिया है, जो दिया है उसको पहले लिख लो। साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आए। राइट, हमको तो मालूम है क्योंकि फार्मूला हम देख रहे हैं कि 90 माइनस थीटा वाले, 90 माइनस थीटा वाले में कोई एक छोर में लगाएंगे तो ऑलरेडी हमारे पास दूसरा साइड क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब आप देखो इसी को लेके चलते हैं। क्या दिया है, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। किसी एक को चेंज करेंगे। मान लीजिए हम ये वाला एरिया को लेते हैं, ये वाले साइन ए वाले को लिखते हैं। अब कॉस को कन्वर्ट करो। कॉस किसका मान, यानी कॉस 90 डिग्री में किसका संबंध है, किसके साथ संबंध है, तो साइन का। यदि हम साइन 90 ऋण थीटा लिखते हैं तो उसका मान कितना आता है, साइन थीटा। तो थीटा के बजाय क्या दिया है, बी, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 ऋण बी, क्योंकि इनको हम हल करते हैं तो हमारे पास ये आता है। राइट, यहीं पे अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूंकि कॉस बी के स्थान पर, या थीटा कर दो, चलो कॉस थीटा के स्थान पे साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको केयर करना है, माइनस चिन्ह है, ठीक है, ये माइनस। तो उसी के आधार पे इनको मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आप केयर कर लेना। तुलना करने पर देखो ये भी साइन, ये भी साइन, दोनों इक्वल है, इसलिए बचे हुए पार्ट भी इक्वल होंगे, यानी क्या लिख सकते हैं, तुलना करने पर। जैसे हम तुलना करते हैं तो ये a इज इक्वल टू उधर क्या है, 90 माइनस बी। अब ये माइनस का b है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का b। पक्षांतर करने पर तो a, ये माइनस तो आकर प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इस प्रकार से हमें जो सिद्ध करके लाना था वो आ गया। अर्थात क्या बोल सकते हैं, इति सिद्धम। ठीक, बन गया आपका 8वां। उसी प्रकार से इनको भी बना लेते हैं। चलिए देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न हल करते हैं। क्या दिया है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी a धन b बराबर 90 अंश, सेक a बराबर a स्मॉल a, सेक b बराबर स्मॉल b। तब सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो जो दिया है उसको पहले लिख लो। क्या दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, सेक a इज इक्वल टू a कॉट कैपिटल B इज इक्वल टू स्मॉल b।
सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है। चलिए देखते हैं, जो सिद्ध करना है इसी के पार्ट को लेके चलते हैं। क्या दिया है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों मान को रख देंगे, यानी समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर मान रख देते हैं। ए के स्थान पे क्या दिया है, सेक ए पूरे का वर्ग, माइनस बी के स्थान पे क्या दिया है, कॉट कैपिटल बी पूरे का वर्ग। अब ये वर्ग को इधर ला देते हैं तो सेक स्क्वायर ए, इसमें स्क्वायर नहीं लिखने, गलत होगा ना, माइनस कॉट स्क्वायर बी। अब अपने को क्या करना है, किसी एक का फार्मूला रखने का प्रयास करना है और हल करके हमको लाना है। अब आपको पता है यहां पे हम कॉट स्क्वायर बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, राइट। और हल होने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, एक ये कॉट वाले में और ये सेक वाले में। चलो सेक का तो आपको मालूम है, सेक के स्थान पे यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। यहां पे आप देखिए, चूंकि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया है, तो a के बराबर क्या लिख सकता हूं, a बराबर 90 माइनस b चला जाएगा, b इनके स्थान पे लिख देता हूं, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर 90 माइनस b इज इक्वल टू, सॉरी इज माइनस कॉट स्क्वायर b, ये b है। अब अपने को क्या करना है, इसमें फार्मूला लगा देंगे कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक का संबंध कोसेक से, तो यहां पे आएगा क्या, कोसेक थीटा। तो ये वाला कोसेक में चेंज होगा, कोसेक स्क्वायर बी होगा, क्योंकि यहां पे थीटा के स्थान पे बी है, और ये क्या है, कॉट स्क्वायर बी। अब दोनों बी में कन्वर्ट हो गए। अब अपने को क्या करना है, दोनों का मान चाहे तो आसानी से लिख दो, इसका उल्टा इनवर्स क्या होता है, इसका इनवर्स होता है आपके पास, या डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, सर्व समीकरण नंबर 3 से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक होता है 1 प्लस कॉट, तो क्या करना है, कॉट को उधर ले जाओ, तो प्लस है तो जाके माइनस इज इक्वल टू 1 होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। या और थोड़ा बहुत हल करना है तो इनको हल किया जा सकता है, यदि लिखना है तो क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी स्क्वायर कर दो, इसमें भी स्क्वायर कर दो अगर करना है, तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास, ये होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो साइन दोनों में कॉमन है, एलसीएम तो साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, तो लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस सेम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको पता है कि कॉस के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी सर्व समीकरण 1 से इनके स्थान पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे यहां पे मान लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, दोनों कटेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कौन से साइड आया, राइट हैंड साइड, ये होगा राइट हैंड साइड इति सिद्धम। इस प्रकार से हमारा ये भी सिद्ध हुआ। यानी कहने का अर्थ क्या है, ये वाले साइड को लिए ए और बी का मान हम रखें, हल करने के लिए ऑप्शन दिया था तरीका, उसके आधार पे हम क्या किए, जो ए वाले थे उसको बी में कन्वर्ट किए और बी को लेने के बाद हल किए, तो हमारे पास कितना आया, 1 आया है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखते हैं पहले ये दोनों प्रश्न को, ये भी छोटा छोटा है इसलिए इन्हीं को पहले देखते हैं। ये 12 को पहले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इसी को हल करते हैं। क्या दिया है, यदि सेक 34 अंश बराबर x हो तो कॉट स्क्वायर 56 अंश प्लस कोसेक 56 का मान क्या होगा। इन दोनों का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहां पे लिख देता हूं, का मान ज्ञात करो। राइट, दिया है उसको लिख दो। सेक 34 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, हमें मान ज्ञात करना है। किसका मान, इनका, यानी कॉट स्क्वायर 56 अंश प्लस कोसेक 56 अंश। दो तरीका है, इसमें 56 आना चाहिए। 56 आएगा तब यहां पे हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। या तो इसको 56 में कन्वर्ट करो, या तो 56 को 34 में कन्वर्ट करो। 34 को 56 में बदलो, या 56 को किस में बदलो, 34 में। इसमें 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये, क्योंकि इन दोनों का योग जो है 90 हो रहा है, उस आधार पे चाहे तो हम हल कर सकते हैं। चलो वैसे ही करने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर 90 माइनस यानी 90 में क्या घटाएं कि हमारे पास कितना आ जाए, 56 आ जाए। 90 में यदि हम 34 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 56। उसी प्रकार से कोसेक 90 में क्या घटाएं कि 56 बचे, तो यहां पर भी क्या घटाएंगे, 34। राइट, अब दोनों का फार्मूला यहां पे रख देंगे, इसका भी इनवर्स वाले। इधर जगह कम है इस कारण से यहां पे लिख रहा हूं। इनमें फार्मूला लगाओगे तो चलिए एक बार और फार्मूला ही लिख देते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट किस में चेंज होता है, कॉट 90 माइनस थीटा तो आपका 10 में चेंज होता है। राइट, और कोसेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, सेक में चेंज होता है। तो चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो चलो। राइट, ये किस में चेंज होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब जैसे ये मान रखते हैं तो हमारे पास ये किस में आएगा, ये अपन देख लेते हैं। ये कॉट जो है 10 में चेंज हो गया, यानी 10 स्क्वायर, थीटा की जगह में क्या है 34, तो 34 अंश, प्लस कोसेक किस में चेंज हो गया, सेक, तो सेक 34 अंश। और सेक 34 अंश का मान आया है हमारे पास। क्या हम 10 को सेक में चेंज कर सकते हैं, तो किया जा सकता है। सर्व समीकरण में जाइए, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक होता है। तो 1 को हटाओ, 1 माइनस है तो उधर जा, प्लस है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस। यानी आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये लिख दो, क्या होगा इसके स्थान पे, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 34 है तो 34 अंश ऋण 1 धन सेक 34 अंश। अब सेक 34 अंश का मान यहां पे क्या करेंगे, रखेंगे। क्या लिखोगे यहां पे, चूंकि सेक 34 अंश बराबर x, राइट, इन मानों में यहां पे रख देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसके स्थान पे x तो वर्ग है तो x का वर्ग माइनस 1, और इसके स्थान पे क्या x, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ये प्लस x को पहले लिखो फिर माइनस 1 को बाद में लिखो। इस प्रकार से ये हमारा उत्तर आया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे 34 दिया था, यहाँ पे 56 दिया था, तो 56 को हमने 34 में चेंज करके बनाया। अब कौन सा देखेंगे, अब देखेंगे
इसी से रिलेटेड ये वाला कौन सा साइन 34 अंश का मान दिया है P, तो cot 56 अंश का मान कितना होगा, राइट। तो इसको यदि हम चेंज कर देंगे किसमें, 34 में, अभी जैसे हम चेंज किए थे तो cot जो है 10 में चेंज हुआ था। अब 10 वाले का मान याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन का मान तो दिया है, तो कॉस 34 का मान और ज्ञात करना पड़ेगा, फिर हमारे पास मान आ जाएंगे। चलिए देखने का प्रयास करते हैं। उदाहरण नंबर 16, ये उदाहरण में दिया है, अगर हल करना चाहें तो हल भी करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण में दिया है, इस आधार पे चाहे तो आप लोग बनाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अपन एक काम करते हैं, इधर आगे बढ़ जाते हैं, ये उदाहरण नंबर 20 को लेके चलते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उदाहरण नंबर 20, राइट, इनको आप लोग देख लोगे। अब क्या दिया है उदाहरण नंबर 20 में, यदि कोण A, कोण B और कोण C तीनों किसी त्रिभुज का अंतः कोण यानी अंदर का कोण है और तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ये तो हमको पता है। अब सिद्ध क्या करना है कि साइन a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस C अपॉन 2, इनके आधार पे चलिए हल करते हैं। जो दिया है उसको लिख लो, कोण A, कोण B व कोण C त्रिभुज ABC का अंतः कोण है, अंतः कोण है, ये दिया है। अंतः कोण है यानी ये बताने का प्रयास किया है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 अंश, राइट। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि साइन A प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस C अपॉन 2। हम ये साइड को लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दिया है, साइन A प्लस बी अपॉन 2, इनको ऐसे चेंज करेंगे कि हमारे पास ये आ जाए, राइट। तो आप देखिए इनके स्थान पे यानी a प्लस बी के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू, यदि हम लिखें a प्लस बी को रहने दो, ये c को उधर ले जाएंगे तो 180 में c प्लस है तो जाके माइनस c होगा ना। तो उसी मान को यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा, साइन इनके स्थान पे लिखेंगे क्या, ऊपर वाले के स्थान पे 180 अंश माइनस c, राइट, की बटे 2। अब साइन इन दोनों का बटे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें c बटे 2 लाना है, तो यहाँ पे c बटे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 अंश बटे 2 ऋण c बटे 2। अब 90 माइनस थीटा का फार्मूला हमको मालूम है, तो ये चेंज हो जाएगा, साइन 90 माइनस के बजाय 90 हो जाएगा, 2 से भाग दें, 2 2 18 उस आधार पे, और इनको सेम लिखो c बाई 2। चूंकि हमको पता है कि साइन 90 ऋण थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो थीटा के बजाय c बटे 2 दिया है, तो कॉस c बटे 2 होगा। तो कौन सी साइड आया, राइट हैंड साइड आया, इति सिद्धम। इस प्रकार से ये भी सिद्ध हुआ। उसके बाद देखो ये प्रश्न और बचा है, इनमें का तो आप लोगों को बनाने के लिए बोल दिया, देख लेना, नहीं बनेगा तो कमेंट के माध्यम से बताना, फिर हम बना के डाल देंगे। ये वाला चाहे तो हम इसी टाइप से, देखो एक बार आपको समझाने का प्रयास कर देता हूं कैसे बनाना है। सेम आप लेके चलोगे, ये जो दिया है यहां तक लिखोगे, लिखने के बाद ये वाला पोर्शन आप रखोगे 10b प्लस सी, बी और सी के स्थान पे लिखोगे, यानी ये उधर जाएगा तो 180 ऋण a होगा, a 90 में कन्वर्ट होगा और ये a बटे 2 होगा।
अब टेन जो है किस में चेंज होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो यहाँ पे इजी आपके पास कॉट आ जाएगा। मेरा विश्वास है कि इसको भी आप लोग बना सकते हैं, इसलिए मैं इनको भी छोड़ देता हूं। तो दो प्रश्न छोड़ा, कौन कौन से प्रश्न, आपका 11 और उदाहरण का 16। आप लोग बनाने का प्रयास करना, नहीं बनेगा तो कमेंट्स करना, मैं निश्चित तौर पे बना के डाल दूंगा। पुनः आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हमारा ऊंचाई और दूरी पर आधारित होगा।